जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशंस करने का दम भरने वाला इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कई दुश्मनों के टारगेट्स पर, जी हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो कई लोगों के दुश्मन, खासकर हमास जो कि गाजा से युद्ध लड़ रहा है, और इसी के साथ ईरान उनके टारगेट पर है। और कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश होती है। अभी भी कुछ ऐसा हुआ है और एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल खबर यह है कि इजराइल की एक सुरक्षा एजेंसी है शिन बेट। कई सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, आपने मोसाद का नाम सुना होगा, वो विदेशों में काम करती है, लेकिन शिन बेट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश जो है वो रची थी, पूरी पटकथा तैयार कर ली थी। और ये महिला 70 साल की, जी हाँ, इतनी बुजुर्ग महिला ने ये साजिश जो है वो रची, लेकिन अपने मिशन में कामयाब होने से पहले ही ये इजरायली एजेंसी के हत्थे चढ़ गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर केएन, इसके मुताबिक महिला पर यह आरोप है कि वो आईडी ब्लास्ट के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला करने की जो प्लानिंग है वो कर रही थी, और इस हमले के बाद एक बहुत बड़ा जो रोल है वो इसमें निभाने वाली थी, एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो देना चाहती थी। वहीं अब इस ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इसने ये भी बताया है कि महिला के खिलाफ अपराध की साजिश रचने और आतंकी कार्रवाई करने की साजिश के आरोप में जो चार्जशीट है उसको भी दाखिल कर लिया गया है, और जांच फिलहाल की जा रही है। इस महिला से लगातार पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि महिला को 2 हफ्ते पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब कुछ शर्तों के साथ इसे रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इन शर्तों में उसे सभी सरकारी संस्थाओं में एंट्री करने और प्रधानमंत्री के करीब जाने से प्रतिबंधित किया गया था, और इस पर बैन लगा दिया गया था, रोक दिया गया था कि आप किसी भी सरकारी संस्था में नहीं जाएंगी, किसी भी सरकारी ऑफिस में नहीं जाएंगी और ना ही प्रधानमंत्री के करीब जाने की कोशिश भी करेंगी। लेकिन फिर भी ये साजिश रचने की कोशिश कर रही थी। महिला की जानकारी जो है वो सीक्रेट रखी गई थी। ये महिला जानी मानी, पुलिस का ये कहना है कि महिला जानी मानी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी है। सरकार के विरोध में जो भी प्रदर्शन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उनमें सक्रिय रूप से भाग लेती रही है। उसने अन्य प्रदर्शनकारियों से हथियार भी हासिल किए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाने की कोशिश भी इस महिला ने भरपूर की। कोर्ट के आदेश से महिला की पहचान को सीक्रेट रखा गया था, लेकिन जो जांचकर्ताओं की अपील पर इस गोपनीयता का जो आदेश है उसे हटा लिया गया। पहले इस महिला की जानकारी लीक नहीं की गई थी, जिससे उसके खिलाफ मामले अब सार्वजनिक होने लगे हैं। इस महिला के बारे में जो भी इसने कुछ किया है वो अब मीडिया रिपोर्ट्स में भी आने लगा है। जांच पूरे होने के बाद पुलिस ने बताया कि स्टेट अटॉर्नी ऑफिस और सरकारी वकील को आगे की कार्रवाई और चार्जशीट के लिए जरूरी दस्तावेज भी सौंप दिए गए हैं। महिला से पूछताछ करना और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो अब आगे की जाएगी। इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू पर हमले हो चुके हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए उससे पहले कि जो एजेंसियां हैं, इजराइल की एजेंसियां, वो किस तरीके से काम करती हैं। और जो शिन बेट के बारे में मैंने आपको बताया उसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3 मुख्य जांच एजेंसियां हैं इजराइल की, जिसमें सबसे पहले मोसाद, जो कि बहुत एक्टिवली काम करती है, बहुत खुफिया तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से काम करती है, इसके बारे में आप जानते हैं। शिन बेट और इसी के साथ अमन। मोसाद के बारे में अगर हम जानें तो ये इजराइल की विदेश में काम करने वाली एक एजेंसी है, जो विदेश में जाकर आप मानिए किसी भी दुश्मन देश में जाकर खुफिया तरीके से जो उसके एजेंट्स हैं वो डाटा निकालते हैं और उसकी जो तमाम जो जानकारियां होती हैं वो सीधे अपने देश इजराइल में भेजते हैं,
जो जिनके वो संपर्क में होते हैं अपने ऑफिस में भेजते हैं और उसके बाद इजराइल उस पर एक्टिवली काम करता है। जो इजराइल की फोर्सेज हैं, आईडीएफ जो है वो एक्टिवली काम करती है और तमाम और भी जो फोर्सेज हैं। शिन बेट, अब शिन बेट वो एजेंसी जिसने इस महिला को गिरफ्तार किया है और इसे इसका पता लगाया। ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो कब्जे वाला इलाका है इस पर एक्टिव तरीके से काम करने के लिए इसे बनाया गया और इस एरिया में इसकी एक्सपर्टीज मानी जाती है। ये एक्टिवली यहाँ पर इजराइल की एजेंसी शिन बेट काम करती है। अमन एक एजेंसी है, ये भी बहुत चर्चा में रही। इजराइल की सेना जो है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उसकी ये खुफिया शाखा बताई जाती है। और इन तीनों का अगर मुख्य काम की हमने बात की कि जो मोसाद है वो विदेशों में जाकर दुश्मन देश में खुफिया मिशन चलाना उसका काम है। शिन बेट है आतंकी हमलों की जो रोकथाम है, यानी कि इजराइल में कोई भी टेररिस्ट अटैक ना होने पाए उसकी रोकथाम के लिए देश के अंदर निगरानी करना, तमाम गिरफ्तारियां करना, जैसे कि इस महिला की 70 साल की महिला जिसने बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने का काम जो है वो किया है, उसकी गिरफ्तारी करना, तमाम और भी चीजें करना, ये काम करती है। अमन जो है वो दुश्मन सेनाओं और हथियारों की जानकारी जुटाकर सेना की मदद करने का काम जो है वो ये एजेंसी करती है। तो अब ये भी जानिए कि शिन बेट जो है वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये रिपोर्ट करती है। मोसाद ये भी प्रधानमंत्री को, और जो अमन है वो क्योंकि आईडीएफ की एक शाखा है, इजरायली फोर्सेस की शाखा है, तो वो सेना प्रमुख को रिपोर्ट यहां पर करती है। अब हम बात कर रहे थे किस तरीके से जो बेंजामिन नेतन्याहू उन पर पहले हमला हुआ था उसकी भी हम जानकारी आपको दे दें। तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसी हत्या की साजिश रचने का काम किया गया हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे पहले भी आशंका जताई थी, लेकिन उनके घर पर हमला हो चुका है। याद करिए किस तरीके से पिछले साल अक्टूबर पर नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित घर पर हमला हुआ था। घर की तरफ 2 फ्लेयर्स जो आग के गोले होते हैं उनको दागा गया था, जो घर के आंगन में उनके आकर गिरे थे। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका जो परिवार था वो बताया जा रहा था कि घर पर नहीं था, इसलिए कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता था क्योंकि जो आग के गोले हैं सीधा प्रधानमंत्री के घर के आंगन में गिरे, ये बताया गया उस वक्त। तो इससे पहले भी हिजबुल्ला भी नेतन्याहू के घर को निशाना बना चुका है। ड्रोन से अटैक करने की कोशिश उनके घर को की गई थी, लेकिन एक इमारत जो है उस पर ये जो ड्रोन है हिजबुल्ला का वो गिरा था। उस समय भी नेतन्याहू और उनका जो सारा परिवार था वो घर पर नहीं थे। तब भी कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन लगातार जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजरायली प्रधानमंत्री, उनको निशाना बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अब जो 70 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है शिन बेट एजेंसी की तरफ से, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो बार बार शक जताते रहे हैं कि उनको मारने की कोशिश लगातार की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा सच्चाई दिखती हुई नजर आती है। आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलता है और इस महिला से और ऐसे कौन से राज सामने आते हैं, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।